हेलो एवरीवन। और आज मैं दिखाने वाला हूँ एक और अपना प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा था, और अगर तुम लाइव स्ट्रीमर हो तो तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है वो वेबसाइट जिस पे मैं काम कर रहा था। ये गिव अवे करने के लिए बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। इसमें हम लोग ढेर सारे नाम लिख सकते हैं और उन नाम में से हम लोग एक एक करके शफल कर सकते हैं, और एक एक करके हम लोग यूज़र्स को हटा सकते हैं, या हम लोग ढेर सारे यूज़र्स में एक बंदे को ही सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ विनर। तो इस पे ही मैं काम कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख सकते हैं, जैसे ABCDEF। और हम लोग जैसे यहाँ पे लिख के आ रहे हैं प्रेस शिफ्ट एंटर, तो वो सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर वैसे नाम नहीं लिखना है तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉमा के साथ भी लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो सारे नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पे नोट पैड में हम लोग के पास ढेर सारे नाम हैं। ओके, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, और शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो सारे नाम यहाँ पे ईज़िली आ जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो स्टार्ट पे क्लिक करने पे ही हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखे आएगा हियर वी गो अगेन हू विल बी चॉजन, ये वो ऐसा ऐसा ऐसा। और जितने भी हम लोग के पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब उन पार्टिसिपेंट को यहाँ से भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एंटर करने का कोई सीन नहीं है। तो अगर आपको एंटर करना है तो आपको यहीं पर एंटर करना होगा। लेकिन अभी एक चीज़ आपने नोटिस करी कि मैं जैसे ही होम पेज में वापस आया तो ये नाम गए नहीं। ओके, तो अगर गलती से आपका लाइक ये वेबसाइट बंद हो जाता है, जैसे ऐसे बंद हो गया और वापस हम लोग खोलते हैं, तो नाम तब भी रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और सारे नाम यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर शफल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउट ऑफ 201 रैंडमली किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्टली यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, इतना इतना तो समझ जाओ। एक एक करके हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं। अब यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि इन सारी चीज़ों को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे किसी को यहाँ पे रेड कलर पसंद नहीं है तो यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है, इस पे वो जाके यहाँ पे हाईलाइट कलर है, उसको वो चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है तो ये ब्लू हो गया। ओके, किसी का यहाँ पे डार्क पर्पल उसको रखना है, डार्क पर्पल रख सकता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो हम लोग का भी शफल टाइम है वो 3 सेकेंड है। जैसे कि मैं अगर स्टार्ट करूँ तो 3 सेकेंड ही लगते हैं किसी एक बंदे को सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पे हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं अप टू 60 सेकेंड्स। ओके, 60 सेकेंड्स तक हम लोग यहाँ पे टाइमर हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 10 सेकेंड कर देंगे और यहाँ पे शफल पे क्लिक करेंगे तो वो 10 सेकेंड तक ही शफल होता रहेगा। और ये एकदम मतलब जितने भी नाम है सब पे ये ऐसे रैंडमली चलता रहेगा जब तक कोई एक नाम नहीं मिल जाता। और जैसे ही मिल जाता है तो वो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन मैंने दिया हुआ है सेटिंग में, वो है चूज़ मोड पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे ये वाला ऑप्शन अभी एक्टिव है क्योंकि ये पल्स कर रहा है, पल्स वाला इफ़ेक्ट है इस पर कि लास्ट वन स्टैंडिंग, मतलब लास्ट में जो बंदा बचेगा वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रैंडम विनर पे क्लिक कर दूँ तो अब जो भी बंदा सिलेक्ट होगा तो वही जीत जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से पहले लास्ट वन स्टैंडिंग वाला करते हैं। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिव यो, और यहाँ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले सिलेक्ट होगा शिव, और यहाँ पे हम लोग फिर शफल करेंगे। तो अब जो भी यहाँ पे जीता वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, द विनर इज दिस। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग रैंडम विनर को हम लोग सेट कर देंगे तो जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो डायरेक्टली जीत जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो भी सिलेक्ट हुआ, बैकएंड में जिसका भी नाम सेलेक्ट हुआ वो यहाँ पे डायरेक्टली जीत गया। ओके, सो इस तरीके से ये वेबसाइट को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ 3 तरीके
3 तरीक़ों से यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हैं। तुम एक-एक करके नाम लिख सकते हो, ओके। तुम कॉमा करके नाम लिख सकते हो, ओके। तुम पर लाइन के हिसाब से लाइन लिख सकते हो, और जो भी डुप्लीकेट नेम होते हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर 3 आयुष हैं चैट में, तो उन तीनों का नाम लिखना खुद में ही एक कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि 3 आयुष अगर लिखे रहेंगे तो तुम्हें कैसे पता होगा कि कौन सा आयुष है, ओके। यहाँ पे कोई प्रोफाइल पिक वगैरह भी नहीं है, इतना एडवांस नहीं है, तो डुप्लीकेट नाम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। तो यही था, और इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो तुम। पूरी ओपन सोर्स है, गिटहब का रिपो, और इसका जो लाइव लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुमको कोड इसका समझना है कि कैसे कोड इसका काम करता है, तो ही आगे वीडियो देखो, वरना कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेआउट। अब लेआउट में यहाँ पे ये हम लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे ऐप है, यहाँ पे हम लोग के जो ये अरे यार, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो हम लोग लेआउट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ मेटा डेटा है, और यहाँ पे हम लोग का ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो जो हम लोग का जो फर्स्ट मेन पेज है उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, ओके। तो यहाँ पे पहले इनपुट वैल्यू है, वो स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली। एक हम लोग ने एरे बना रखा है स्ट्रिंग का, जिसमें ढेर सारे नाम होंगे। और जो हम लोग का पॉपअप मैसेज है, जैसे ही हम लोग कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर लिख के आता है कि किसका नाम ऐड किया गया है, तो उसका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले यूज़ इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया हुआ है कि जस्ट इन केस अगर ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग गेट करेंगे, और जो हम लोग के नेम होंगे वो हम लोग एक एरे में स्टोर कर देंगे इस पर, ओके। तो पहले से ही अगर नाम एंटर्ड थे और एग्जिस्ट करते हैं लोकल स्टोरेज में, तो वहाँ से हम लोग उन नाम को फेच कर लेंगे। तो यहाँ पे और एक और हम लोग ने यूज़ इफ़ेक्ट डाल रखा है कि जैसे ही हम लोग का जो नेम का एरे है वो चेंज होता है, तो हम लोग उसको तुरंत ही लोकल स्टोरेज में डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए मैंने लिखा, तो ये ए यहाँ पे तो एंटर हो गया, इस एरे में तो आ गया, लेकिन जैसे ही इस एरे को ये नाम मिला, एरे चेंज हुई, तो तुरंत ही लोकल स्टोरेज में भी हम लोग ने उस नाम को डाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग ने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। और जैसे ही हम लोग हैंडल करते हैं, मतलब जैसे ही नाम हम लोग ऐड करते हैं, तो सबसे पहले वो उसको स्प्लिट कर देता है कि अगर नेक्स्ट नाम है, या फिर कॉमा कॉमा करके हम लोग ने नाम लिखा है, तो वो कॉमा कॉमा हटा देता है, नेक्स्ट लाइन हटा देता है, बीच में वाइट स्पेस जो होता है वो हटा देता है, और एकदम अच्छे से तैयार करके उस नेम को रख देता है। और हम लोग उसको फ़िल्टर भी कर रहे हैं कि जो नाम ऑलरेडी है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके फिर उसी एरे में हम लोग उस नाम को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद हम लोग जो यहाँ पे था वो ये नहीं था, ये था जो हम लोग का यूनिक नेम है। मतलब सारे नाम ऐड होने के बाद हम लोग को ये देखना है कि उसमें जितने भी नाम है वो यूनिक होने चाहिए। तो डुप्लीकेट नाम बेसिकली हट जाएंगे, ओके। और हटने के बाद जो हम लोग का जो इनपुट बॉक्स है ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा, तो ये उसका है। और जो हम लोग का मैसेज है वो अगर जितने भी नाम हैं वो अगर एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे उनके नाम लिख दिए जाएंगे, ठीक है। उनके नाम लिख दिए जाएंगे कि न्यू पार्टिसिपेंट A, B, C हैज़ बीन एडेड एंड मोर, ऐसे करके। लेकिन अगर एक नाम लिखा जाएगा तो लिख के आएगा न्यू पार्टिसिपेंट, उसका नाम हैज़ बीन एडेड। अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो नो न्यू पार्टिसिपेंट वर एडेड और ऑल नेम्स आर डुप्लीकेट, मतलब वही अगर हम लोग लिख देंगे तो ये वाला मैसेज वहाँ पे चला जाएगा, पॉपअप मैसेज पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर एंटर कीबोर्ड में अगर एंटर प्रेस करेंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंटर करने से नहीं होगा, क्योंकि एंटर करने पे मैं चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट लाइन में आए। ये कर्सर, ओके, ये दिस थिंग। तो इसको मैंने चेंज कर रखा है कि ये तभी काम करे, ये नाम तभी ले जब हम लोग शिफ्ट एंटर प्रेस करें, ओके। तो उसका चीज़ है कि हम लोग को एंटर प्रेस करना होगा और शिफ्ट की हम लोग को प्रेस करना होगा, तब हम लोग
तब भी हम लोग नाम को ऐड कर सकते हैं। और ये तो हैंडल चेंज वाला है। और जो यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग ने इस्तेमाल किया है पॉपअप मैसेज को दिखाने के लिए, कि जैसे ही पॉपअप मैसेज में कुछ भी चेंज होता है तो वो 3 सेकंड के लिए हम लोग को मैसेज दिखे। ओके। और रिमूव करने, जैसे हम लोग को नाम रिमूव करना है तो उसका आईडी लेके हम लोग उसी इंडेक्स पे उस नाम को हटा देते हैं। और रीसेट करने पे जो हम लोग की एरे है उसको हम लोग सिंपली रीसेट कर देते हैं, दैट्स इट। और एक पॉपअप मैसेज सेट कर देते हैं, नेम लिस्ट हैज़ बीन रीसेट। और ये हम लोग का जो है इतना छोटा सा कोड वो है पॉपअप मैसेज के लिए। जब पॉपअप मैसेज ट्रू होगा, ट्रू की वैल्यू होगी, तभी ये हम लोग का जो कोड है वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे डिव लिया है और उसको एब्सोल्यूट वैल्यू दे के, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दे के हम लोग ने यहाँ पे सेट कर रखा है ऊपर। और यहाँ पे हाइट है, अरे हेडिंग 1 से हम लोग ने यहाँ पे लिख रखा है पिक एंड विन, उसके नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। और उसमें हम लोग ने स्पैन टैग दे रखा है ताकि हम लोग को कुछ लेटर, स्पेसिफिक लेटर हम लोग अलग तरीके से स्टाइल कर पाए। और यही सारी चीज़ें। और पार्टिसिपेट, यहाँ पे 2 कंटेनर हैं। एक एक कंटेनर है ये पूरा, ओके, ये कंटेनर है। और इसके अंदर 2 ग्रिड हैं, एक ये ग्रिड है, एक ये ग्रिड है। तो इन दोनों ग्रिड को, एक ग्रिड में हम लोगों ने पार्टिसिपेंट दिखाया है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनका यहाँ पे हम लोग ने नाम वगैरह लिखा हुआ है। मतलब मैप फ़िल्टर की मदद से हम लोग ने लाइक उसको लूप किया हुआ है और उसका नाम हम लोग ने दिखा रखा है। और साइड में जो क्रॉस है, जो क्रॉस लिख के मतलब बन के आता है ये दिस। तो इस तरीके से काम कर रहा है। और एडिंग नेम, तो हम लोग ने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया दे रखा है और उसको ऑन चेंज, हैंडल चेंज, ऑन की डाउन, हैंडल, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। तो इस पे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ऐड बटन है तो ऐड हैंडल ऐड नेम वाला फंक्शन जो अभी समझाया ऊपर रीसेट करने के लिए। जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन क्या कर रहा है, जो हम लोग का पैथ है एक्सक्लेमेशन स्टार्ट, वहाँ पे हम लोग को रीडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जितने भी हम लोग के नाम हैं वो हम लोग जॉइन कर रहे हैं, एक एक सेंटेंस पूरा बना रहे हैं, जैसे कि ये है। तो जितने भी हम लोग ने नाम एंटर किए होंगे वो हम लोग ने यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि वो तो देखो एरे एक बन के आई, ठीक है, एरे बनी है, लेकिन उस एरे को हम लोग ने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, जो कि स्ट्रिंग ऐसी दिखती है, जैसे कॉमा नाम, ये कॉमा 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 करके। तो फिर वो स्ट्रिंग ही हम लोग इस स्लैश स्टार्ट पे भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ABCDEF और शिफ्ट एंटर करके स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो एक्सक्लेमेशन स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क, नेम्स इक्वल ABC, परसेंटेज 2C, और जो परसेंटेज 2C होता है वो स्पेस होता है, ओके, और DEF। तो यही हम लोग यहाँ से जितने भी नाम हैं हम लोग ऐसे यहाँ पे भेज रहे हैं। और जैसे ही हम लोग ये सारे नाम वहाँ पे भेज रहे हैं तो इस वेबसाइट के लाइक इस URL को लोड होने पे ये सारे नाम हम लोग फेच कर रहे हैं URL से और यहाँ पे रख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सर्च पैरम्स, ओके। तो जो हम लोग सर्च पैरम्स यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से हम लोग पैरामीटर सर्च करेंगे जिसका नाम है नेम्स। तो नेम्स के बाद ये हम लोग का पैरामीटर हो गया, ओके। तो इसके बाद जितने भी हम लोग के नाम हैं वो हम लोग ने यहाँ पे गेट कर लिए हैं और हम लोग ने नेम को इसमें स्टोर करवा लिए, ओके। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट अगर देखें तो जैसे ही नेम्स इफ़ेक्ट में अगर कुछ चेंज आएगा तो ये पहले चेक करेगा कि अगर यहाँ पे नेम्स पैरम्स में कुछ एग्जिस्ट करता है तो ही ये उसको स्प्लिट करेगा, उसको ब्रेक करेगा इनटू कॉमा कॉमा कॉमा, मतलब बीच में कॉमा लगा देगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी स्पेस है, ठीक है। और
इसको सेट कर देगा हम लोग की नेम्स की एरे में, और ये जो नेम्स का एरे है ना वही यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये होम पे भेज देगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग स्लैश स्टार्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो इसने देखो वापस होम पे भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नेम्स पेरेंट्स में कुछ है ही नहीं, तो इसने होम पे भेज दिया हम लोग को। अब यहाँ पे एक और हम लोग ने यूज़ इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर रखा है कि अगर जो हम लोग का नाम है वो सिर्फ एक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको तुरंत भेज देंगे विनर वाले पेज पे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखो स्टार्ट, तो ये तुरंत ये भेज देगा कि हाँ भाई आयुष जीत गए। हेलो मिस्टर आयुष, प्लीज पिक अप द कॉल। आयुष जी आप कहाँ पर हैं? आपसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता है, इसलिए कॉल किया है आपको। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने डाल रखी है जस्ट इन केस किसी को चुल रहा है। ऑब्वियसली मैंने एकदम इसको एक्सेसिबल नहीं कर रखा है, जिसको लाइक थोड़ा हल्का सा कोडिंग का नॉलेज है वही ये इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे नॉर्मल यूज़र तो नहीं कर पाएगा इसका इस्तेमाल, बट ये एक्स्ट्रा ऐसा डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हम लोग ने वेरिएबल्स बना रखे हैं। तो ये हम लोग का जो है वो हम लोग के नेम लिस्ट है, जो हम लोग का जब हम लोग ढेर सारे नाम में से किसी का नाम चूज़ कर रहे होंगे तो वो ट्रू हो जाता है वैल्यू, और जो हम लोग का नाम चूज़ होता है वही हम लोग का करंट नेम बन जाता है। टाइम आउट ड्यूरेशन, कितने समय तक हम लोग शफ़ल कर रहे हैं, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और टॉगल, टॉगल तो यही है कि हम लोग ये सेटिंग ओपन कर पा रहे हैं, बंद कर पा रहे हैं। और जो हाईलाइट कलर है वो हम लोग का ये रेड है, और जो हम लोग का मोड है वो हम लोग का लास्ट वन स्टैंडिंग है। और जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर जैसे कि हम लोग अगर कोई ब्राइट कलर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे येलो कर दिया, ठीक है, तो हम लोग का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर वाइट रहेगा तो थोड़ा रीडेबिलिटी कम हो जाती है, पढ़ नहीं पाएंगे उसको। तो इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे अगर ब्लैक कर दिया तो ये वाइट हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है टेक्स्ट कलर वाला। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जैसे ही हम लोग का लाइक जो हम लोग का चोज़न नेम होता है वो अगर हम लोग का सिलेक्ट हो गया है और उसमें चेंज आया है, तो हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट से हम लोग पहले देख रहे हैं कि क्या मोड कौन सा है। अगर मोड हम लोग का रैंडम विनर होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ने सिलेक्ट कर रखा है रैंडम विनर, और तो ये चेक करेगा रैंडम विनर है और एक चोज़न बंदा है, तो उसको तुरंत विनर वाले में भेज दो, क्योंकि जो गिव अवे कर रहा है उसने ही सिलेक्ट कर रखा है कि रैंडम विनर पे हम लोग कंक्लूड कर देंगे गिव अवे। ओके, तो ये यूज़ इफ़ेक्ट इसका है। और एक और यूज़ इफ़ेक्ट है कि जैसे ही हम लोग लाइक ये ब्लैक कलर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज कैसे होगा, उसको चेंज करने के लिए एक इस ब्राइट कलर का यहाँ पे फंक्शन बना रखा है मैंने, नीचे कहाँ गया ये चैट जीपीटी से बनवाया। आई डोंट इवन नो द फंक कि कैसे काम करता है। ओके, तो बेसिकली बस इतना है कि जैसे ही हम लोग का जो कलर होता है उसको हम लोग ने स्लाइस किया हुआ है और उसको बेसिकली RGB वैल्यू में कन्वर्ट किया है, जो हम लोग का ये हम लोग कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो चूज़ कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग ने डिसाइड किया कि ल्यूमिनेंस 186 के ऊपर है या नीचे है। अगर नीचे होता है तो वाइट हो जाता है, ऊपर होता है तो ब्लैक हो जाता है टेक्स्ट कलर। बस इतना ही है, बस इतना ही समझो। अब यहाँ पे हैंडल स्टार्ट की बारी आ जाती है। हैंडल स्टार्ट को समझने का थोड़ा सा ट्राई करना। जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पे बटन मतलब शफल पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, जितना भी हम लोग का टाइम आउट है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 3 सेकेंड सेट कर रखा है कि 3 सेकेंड, तो वो होगा क्या, वो 3 सेकेंड को पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 मिली सेकेंड। अब 3000 को हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% टाइम हम लोग का शफल जो है बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। लेकिन बाकी का जो 20% है वो स्लो शफल होगा और फिर एक पे रुक जाएगा। तो जैसे ही हम लोग ने हैंडल स्टार्ट पे क्लिक किया
तो हम लोग का जो सेट इस चूजिंग है वो ट्रू हो गया, मतलब हम लोग चूज़ कर रहे हैं। तो चूज़ करने के बाद हम लोग का जो ये बटन है ये फिर काम नहीं करेगा शफल वाला, तो इसके लिए और ये जो हम लोग का टाइम elapsed है वो हम लोग ने यहाँ पे बना रखा है ताकि हम लोग ट्रैक कर सकें कि टोटल कितना टाइम हम लोग का लाइक फास्ट शफल हुआ है या हम लोग का स्लो शफल हुआ है। तो हम लोग फास्ट इंटरवल वाला एक इंटरवल स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टार्ट होने ही पहली जो 2 लाइन है इसमें पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किसका नाम सिलेक्ट हुआ है। ओके, किसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो पहले हम लोग का नाम सिलेक्ट होगा, फिर हम लोग का जो टाइम elapsed है उसमें 70 का हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, और ये 70 क्या है, ये स्पीड है। अगर इसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, जो हम लोग का शफलिंग मोड है वो हम लोग का स्लो हो जाएगा। ओके, तो जितना इसको कम रखोगे उतना ज़्यादा जल्दी ये शफल होगा। तो ये जल्दी जल्दी शफल होगा शफल होगा शफल होगा फॉर 80% ऑफ द टाइम। ठीक है, 3 सेकेंड का 80% टाइम ये तेज तेज शफल होगा। लेकिन शफल के स्टार्ट में ही डिसाइड हो जाता है किसका नाम सिलेक्ट हुआ है। ओके, तो जैसे ही 80% ऑफ द टाइम यहाँ पे लाइक शफल होता है तेज़ तेज़, तो जैसे ही लाइक वो 80% टाइम ख़त्म हो जाता है तो हम लोग का यहाँ पे वो जो इंटरवल क्लियर हो जाएगा और स्टार्ट स्लो शफल को हम लोग कॉल कर देंगे। और स्टार्ट स्लो शफल जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोग का जो अभी टाइम जितना भी हम लोग का हो चुका है अभी, तो उसके 20% ऑफ द टाइम स्लो स्लो सफल होगा। अब इसमें भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे उस बंदे का नाम पहले से ही सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 लाइन ये जो देख रहे हो इसमें पूरा एक रैंडम इंडेक्स सिलेक्ट किया गया है और उसी के इंडेक्स के बेसिस पे उस नाम को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि जैसे ही लाइक जो टाइम है, जैसे 3 सेकंड का टाइमर हम लोग ने यहाँ पे लगा रखा है और 3 सेकंड का टाइम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे इंटरवल को क्लोज़ करेंगे। हम लोग का जो रैंडम इंडेक्स है उसके बेसिस पे जो हम लोग ने नाम सेलेक्ट किया होगा, जो हम लोग का नाम आया होगा उसी को हम लोग चोज़न नेम में सेट कर देंगे और सेट करंट नेम में भी उसको सेट कर देंगे और जो सेट इस चूजिंग है उसको फॉल्स कर देंगे ताकि इस शफल वाले बटन को वापस से क्लिक किया जा सके। और इसकी जो स्पीड है स्टार्ट स्लो, जो स्लो शफल होता है उसका जो स्पीड है वो है 400 मिली सेकेंड्स। अगर आप चाहते हो कि जो आपका स्लो शफलिंग है वो और तेज़ी से ना हो और धीरे धीरे हो तो इस नंबर को चेंज कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग का नाम अब सिलेक्ट कर लिया गया है तो फिर उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये रिमूव वाला बटन जो है वो उस जो नेम की लिस्ट है उसमें से उसी नाम को हटा देगा और जो सेट चोज़न नेम है उसको नल कर देगा और करंट नेम को नल कर देगा। अब वापस से शफल करेंगे तो वापस से ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन तब कॉम्प्लिकेटेड था जब मैं कोड कर रहा था। ओके, और हैंडल रिमूव नेम वो ये है कि हम लोग यहाँ से भी अगर क्लिक कर देंगे तो ये होने लगेगा यहाँ पे उसी मतलब उसी लिस्ट में से उस नाम उसी इंडेक्स पे जाके उसी इंडेक्स को नेम को हटा देता है। ठीक है, और हैंडल मोड चेंज, तो मोड चेंज करने वाला इजी है कि यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। और इस ब्राइट का मैंने बता ही दिया यहाँ पे। तो बस बाकी कुछ नहीं है, एक बड़ा सा डिव है जो पूरी स्क्रीन में फैला हुआ है। यहाँ पे एक होम बटन है, होम बटन को हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर रखा है। यहाँ पे एक सेटिंग वाला बटन है यहाँ पे, और सेटिंग जब ओपन करेंगे मतलब टॉगल अगर ट्रू होगा तो हम लोग की सेटिंग यहाँ पे ऐसे दिख रही होगी। देखो ट्रू हो गया, ट्रू होते ही यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे क्लिक किया तो फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे दिखेगा एक क्लोज़ करने वाला ये बटन, और उसी के नीचे यहाँ पे स्लाइडर है शफल ड्यूरेशन को चेंज करने के लिए। यहाँ पे कलर पिकर है, यहाँ पे मोड सिलेक्टर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और शफल कंटेनर है यहाँ पे, ये शफल कंटेनर है
तो यहाँ पे हम लोग ने ये लिख रखा है हु विल बी चोजन। तो ये है, क्योंकि अभी करंट नेम तो हम लोग का नल है, तो अगर नल हुआ तो हम लोग का यहाँ पे लिख के आएगा हु विल बी चोजन। तो जो हम लोग का शफल वाली बटन्स हैं वो ये हैं यहाँ पे, और जो रिमेनिंग नेम्स हैं उनका भी हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिखा रखा है नाम। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ने वही मैप फ़िल्टर इस्तेमाल करा है, वही वापस से चीज़ें दिखाई हैं। और जो हम लोग ने यहाँ पे जब हम लोग का विनर यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग एक्सक्लेमेशन विनर पे हम लोग इसको भेज देते हैं, साथ ही साथ उसका नाम भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सक्लेमेशन विनर पे क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू बी, तो जिसका यहाँ पे नाम लिखा होगा, अगर यहाँ मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये हम लोग का यहाँ पे नाम लिखा जाता है। तो लास्ट में जो एक बंदा बचता है तो उसी का नाम हम लोग एक्सक्लेमेशन विनर वाले एड्रेस पे भेज देते हैं, साथ ही साथ उसका नाम भेज देते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन विनर वाला पेज है वो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें भी हम लोग ने पैरम्स इस्तेमाल करें और पैरम से हम लोग ने नेम को फेच किया है। नेम के बाद जितना भी है जो नाम है वो हम लोग का यहाँ पे है। अगर हम लोग का नाम नहीं होगा यहाँ पे तो वो हम लोग को होम पेज पे भेज देगा। अगर हम लोग का नाम है तो वो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करवा देगा, और यहाँ पे अच्छा सा हम लोग ने यहाँ पे होम का बटन बना रखा है, और यहाँ पे अच्छे से हम लोग ने लिख रखा है द विनर इज, छोटा सा मेरा नाम है मेड बाइट्स में प्रिंस। यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, और दैट इज़ इट। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको कोई कोड बेस समझ में आया हो तो प्लीज़ जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, ये 2 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं। जो होम वाला बटन है वो ऐसा कुछ दिखता है, जो मेड बाय मी है, जो इसमें प्रिंस मेरा नाम है, वो कुछ ऐसा दिखता है। बार बार इसको ना लिखना पड़े इस वजह से कंपोनेंट बना लिया है, और उसी को इंपोर्ट करके मैं वापस से इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो एकदम सिंपल है, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसको भी इस्तेमाल करना हो कर लो। प्लीज़ थोड़ा सा क्रेडिट दे देना, मे बी, आई डोंट नो। तो यही था इस वीडियो के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, ट्राई करो समझने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। फ्री स्टाइल करे हिंदी में हम, रात को खाए भिंडी है हम। फ्री स्टाइल करो माँ को करो विधवा, नहीं नहीं बिंदी है कम। फ्री स्टाइल करूँ मैं ना डरूं मैं, सीधा दारू मैं।